इस कहानी में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच फंसी हुई होती हैं और वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं। वह दोनों एक लोडिंग पैड पर बैठी होती हैं। समंदर की लहरों के बीच उनका ये पैड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन्हें सामने एक बड़ी चट्टान दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अगर वो उस चट्टान तक पहुंच गईं तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन वो जैसे ही उस चट्टान के पास पहुंचने वाली होती हैं कि तभी अचानक वो फ्लोटिंग पैड वहीं पर रुक जाता है। वो दोनों समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। तभी अचानक से अपने आप ही वो फ्लोटिंग पैड पीछे की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की तरफ खींच रही हो। वो दोनों लड़कियां बेहद डर जाती हैं। वो अपने हाथों से बार बार पानी को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही खींचती हुई जा रही थीं। धीरे धीरे वो पैड समंदर के बिल्कुल बीचों बीच जाकर वहीं पर रुक जाता है और वहां का पानी फिर से एकदम शांत हो जाता है। अब दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो अभी सोच ही रही होती हैं कि तभी उनमें से एक लड़की की नज़र उस फ्लोटिंग पैड के पीछे जाती है। वो देखती है कि पैड के पीछे एक रस्सी बंधी हुई होती है और उस रस्सी को कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और विशाल व्हेल मछली खींच रही होती है। ये देखकर वो लड़की तुरंत बिना देर किए उस रस्सी को अपनी नाव पैड पर खींच लेती है और तभी वो पानी के अंदर जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उनके फ्लोटिंग पैड के आसपास एक बहुत ही खतरनाक व्हेल घूम रही होती है। वो व्हेल आकार में इतनी बड़ी होती है कि एक पूरे हाथी को भी खड़ा लील निगल सकती थी। तभी उस लड़की की नज़र उस खतरनाक व्हेल की पीठ पर जाती है। वो देखती है कि उस व्हेल के रीढ़ के ऊपर का कांटा सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा होता है। यह देखकर वो लड़की बुरी तरह डर जाती है और वो समझ जाती है कि ये मछली कोई सामान्य मछली नहीं है, बल्कि ये बहुत लंबे समय तक दुश्मनों की कैद में फंसी हुई थी और उसी कैद की वजह से उसके रीढ़ का कांटा टेढ़ा हो गया था। तभी वो व्हेल मछली पानी से फिर से एक बार ऊपर की तरफ निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर जाती हैं। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समंदर का गहरा पानी ही पानी है, इसलिए वो कहीं भाग भी नहीं सकती थीं। और अगर वो दोनों उस फ्लोटिंग पैड पर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहीं तो वो खतरनाक मछली उन दोनों को वहीं पर ख़त्म कर देगी। ये सब देखकर वो लड़की थोड़ा सोचती है और फिर अपनी सहेली को समझाने लगती है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है हमारे पास। अगर हमें बचना है तो किसी भी हालत में हमें उस सामने वाले पत्थर चट्टान के पास पहुंचना होगा। लड़की अपनी सहेली को समझाती है कि तुम घबराओ नहीं, यहाँ हर दिन तिल तिल कर मरने से अच्छा तो ये है कि हम लोग आज थोड़ा रिस्क लेते हैं। बस अब वो दोनों सही मौके का इंतज़ार कर रही होती हैं। जब वो खतरनाक मछली उनके शिप पैड के नीचे से गुजरती है तो यही एक मौका होता है उन दोनों को वहाँ से निकलकर उस चट्टान तक जाने का। तभी उन दोनों में से एक लड़की हिम्मत जुटाती है और अपनी नाव से सीधा उस खौफनाक पानी में छलांग मार देती है। उसे पानी में कूदते हुए देखकर दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भी पानी में कूद पाए। लेकिन वही दूसरी लड़की जल्दी जल्दी उस चट्टान की ओर बढ़ते हुए पानी में तैरने लगती है। डर के मारे वो बहुत तेज़ी से हाथ पैर मारती है और जल्दी से उस चट्टान के पास पहुंच जाती है। वह सुरक्षित तरीके से सही सलामत चट्टान पर ऊपर चढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ जो लड़की पैड पर बची थी वो भी हिम्मत करके पानी में कूद जाती है। जब वो तैर रही होती है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ सामान पानी में तैर रहा है। उस सामान को देखकर वो लड़की तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि एक बहुत ही खतरनाक शार्क मछली उसकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है। शार्क को अपनी तरफ आता देख वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सामान को वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए फिर से दौड़कर अपने पैड पर चढ़ जाती है। वही दूसरी लड़की जो पत्थर चट्टान पर चढ़ गई थी वो वहाँ बैठकर राहत की सांस ले रही होती है, लेकिन उसकी सहेली अब भी उसी जगह पर फंसी हुई थी। इसलिए वो चट्टान वाली लड़की तुरंत अपना बैग उठाती है और अपनी दोस्त की तरफ फेंक देती है ताकि उसकी दोस्त उस बैग में से ज़रूरी सामान ले सके। लेकिन इस जल्दबाजी में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बैग फेंकने के चक्कर में जो रस्सी फ्लोटिंग पैड से जुड़ी रहती है वो एक बार फिर से पानी में गिर जाती है। वो दोनों लड़कियां इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती कि रस्सी फिर से पानी में गिर चुकी है। चट्टान पर बैठी लड़की कुछ सोच रही होती है। तभी वो अपना दिमाग लगाती है और अपनी फ्रेंड से चिल्लाकर कहती है कि मैं एक पत्थर पानी में मारकर उस खतरनाक मछली का ध्यान अपनी तरफ भटका लूंगी और उसी वक्त तुम पानी में तैरकर इस चट्टान पर आ जाना। पैड पर बैठी लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन उसे पता था कि अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इसलिए वो अपने मन में ठान लेती है कि अब या तो मरूंगी या तो जीऊंगी।
वैसे भी अगर इस बोट पर बैठी रहूंगी तो मछली का शिकार होना पक्का है। इससे अच्छा है कि एक बार कोशिश ही करके देख लेते हैं। तभी अचानक उसे पीछे से कुछ बहुत ही भयानक और डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उसके नाव को भी कोई नीचे से धीरे धीरे झटका देने लगता है। फिर जब वो लड़की मुड़कर पैड पर पीछे देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी गलतियों की वजह से वो रस्सी फिर से पानी में गिर चुकी है और थोड़ी ही देर में उस रस्सी को वो व्हेल मछली नीचे खींचने लगती है। मछली के खींचने के कारण उनके फ्लोटिंग पैड से हवा निकलने लगती है और वो पंचर होने लगता है। यह देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। तभी वो बिना ज़्यादा सोचे समझे पूरी हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाती है और डर के मारे तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसमें तैरना शुरू कर देती है। तैरते समय उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर से मौत उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वो हार नहीं मानती और पूरे जोर के साथ पानी में तैरती रहती है। आखिर में वो तैरते हुए चट्टान के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो चट्टान को छूती है, दूसरी लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। अब वो दोनों चट्टान पर बैठकर आराम करने लगती हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। दरअसल जब वो पानी के अंदर तैर रही थी तो नुकीले पत्थरों से टकराने की वजह से उसके पैर में गहरा घाव हो गया था। ये देखकर उस लड़की की सहेली तुरंत अपनी जैकेट उतारती है और एक पत्थर की मदद से उसे फाड़ देती है। जैकेट को फाड़कर वो उसमें से कपड़े की एक पट्टी रस्सी बना लेती है। वो लड़की आधा कपड़ा उस घायल लड़की के पैर में बांध देती है और बाकी बची हुई रस्सी को अपने पैर में बांध लेती है, क्योंकि पानी में कूदते समय उसके भी पैर में चोट लगी होती है। वही थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रात भी होने लगती है, तो वो दोनों भूख, प्यास और दर्द के मारे उसी ठंडी चट्टान पर सो जाती हैं। फिर जब सुबह होती है तो अचानक उन्हें किसी बड़े जहाज शिप के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जहाज की आवाज़ सुनकर वो दोनों तुरंत खड़ी हो जाती हैं और जहाज की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और हाथ हिलाने लगती हैं। लेकिन वो जहाज उनसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वो जहाज धीरे धीरे उनकी नज़रों से दूर चला जाता है। जहाज के इस तरह चले जाने के बाद उन दोनों की बची कुची उम्मीद भी बिल्कुल टूट जाती है। जो उम्मीद कुछ देर पहले जहाज के आने पर जागी थी, वो एक बार फिर से ख़त्म हो जाती है और वो जीने की आस छोड़ देती हैं। अब वो दोनों थकी हारी और निराश होकर वहीं पत्थर पर बैठ जाती हैं। वो दोनों गुमसुम बैठकर कुछ सोच ही रही होती हैं कि तभी उनमें से एक लड़की की नज़र नीचे पानी में पड़ती है। तब वो देखती है कि पानी में एक इंसानी हाथ तैर रहा है, जो पानी के बहाव की वजह से धीरे धीरे उनकी चट्टान की तरफ ही बहता हुआ आ रहा है। पहले तो वो उस कटे हुए इंसानी हाथ को देखकर बुरी तरह डर जाती हैं, लेकिन चारों तरफ मौत का साया होने के कारण उन्हें समझ आ जाता है कि अपने बचने के लिए कुछ तो उपाय करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस सड़े हुए हाथ में टॉर्च को लेने के लिए उस हाथ को अपनी ओर धीरे धीरे खींचने लगती हैं। वो हाथ पानी में रहने की वजह से सड़ चुका था, जिसके कारण उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही होती है, के कारण उनको अपने हाथ से उस लाश के हाथ से टॉर्च निकालनी पड़ती है। टॉर्च को बाहर निकालने के बाद वो दोनों थोड़ी खुश होती हैं, क्योंकि अब उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। वो सोचती हैं कि इस टॉर्च की मदद से वो लोग रात में इसे जलाकर रखेंगे, ताकि आसमान से या दूर से उस टॉर्च की रोशनी की मदद से कोई भी देख सके कि यहाँ कोई फंसा हुआ है और आकर उनकी मदद कर सके। अब धीरे धीरे आधी रात बीत जाती है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक मदद की कोई आस नहीं दिखती। अब वो दोनों प्यास और थकान की वजह से पूरी तरह से टूटने लगती हैं। तभी उन्हें वहीं चट्टान के पास एक प्लास्टिक बैग तैरता हुआ दिखता है। जब वो उस प्लास्टिक बैग को उठाती हैं, तब वो देखती हैं कि उस प्लास्टिक बैग के अंदर ओस या भाप की वजह से पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा हुई हैं। तब वो उसे ध्यान से उठाती हैं और दोनों उस पानी की बूंदों को थोड़ा थोड़ा करके पीने लगती हैं। लेकिन पानी बहुत कम होने की वजह से उनकी प्यास का एक हिस्सा भी नहीं मिटता और वो भूख प्यास से वहीं तड़पती रहती हैं। ही तड़पते हुए उन्हें 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका होता है। उनकी हालत धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। तब उनमें से एक लड़की सोचती है कि अगर अब हमने बचने के लिए कुछ बड़ा नहीं सोचा तो शायद हम दोनों यहीं पर बैठे बैठे भूख और प्यास से मर जाएंगे। वो लड़की मन ही मन एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेती है। वो सोचती है कि भले ही उसकी खुद की जान चली जाए, लेकिन वो अपनी दोस्त को किसी भी हालत में बचाकर रहेगी। फिर वो दिमाग में एक प्लान बनाती है कि वो खुद पानी के अंदर कूद कर तैरने लगेगी, जिससे उसकी गंध पाकर वो खतरनाक व्हेल मछली उसे खाने के लिए उसकी तरफ आएगी। और जैसे ही मछली उसकी तरफ बढ़ेगी, उसकी फ्रेंड को एक अच्छा मौका मिल जाएगा और वो जल्दी से दूसरी तरफ से पानी पार करके किनारे पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकती है।
फिर अपने इस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए वो चुपके से पानी में धीरे धीरे उतरने लगती है। वह पानी में जैसे ही तैरना शुरू करती है, उसे पता होता है कि वो व्हेल मछली उसकी गंध स्मेल से जरूर वहां पर आएगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी पानी में तैरने लगती है। वही दूसरी लड़की, जो बेहोश जैसी होकर चट्टान पर बैठी थी, जब वो होश में आकर पीछे मुड़कर देखती है तो अपनी सहेली को वहां नहीं पाती। अपनी दोस्त को पानी में तैरते देख वो डर जाती है और जोर जोर से उसका नाम लेकर उसे आवाज लगाने लगती है। लेकिन अब उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो लड़की तैरकर बहुत दूर जा चुकी थी। तभी पानी के अंदर अचानक एक बहुत ही डरावनी और तेज हलचल होने लगती है। पानी की उस भयानक हलचल को देखकर वो तैरती हुई लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है कि वो भयानक व्हेल मछली अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी है। ये देखकर वो खौफ से भर जाती है और अपनी पूरी ताकत समेटकर पानी में तैरने लगती है। वो अपनी जान लगाकर पानी में तैर ही रही होती है कि तभी वो खतरनाक व्हेल मछली वहां पर आ जाती है और इस बार वो सीधे उस लड़की पर हमला अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी चट्टान पर खड़ी उसकी दोस्त ये सब देख लेती है। वो तुरंत समझ जाती है कि उसकी सहेली उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है, इसलिए वो बिल्कुल भी देर नहीं करती और खुद भी पानी में छलांग लगा देती है। वो जानबूझकर दूसरी दिशा में बिना देर किए तेजी से तैरने लगती है ताकि मछली का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। तभी अचानक पूरा खेल ही पलट जाता है। वो खतरनाक व्हेल मछली, जो पहले वाली लड़की की तरफ भाग रही थी, अब वो अपना रास्ता बदलकर इस दूसरी लड़की, उसकी फ्रेंड की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए वो जान बचाने के लिए पास की ही एक दूसरी चट्टान की ओर तेजी से तैरने लगती है। वो पूरी ताकत से तैरकर जल्दी से सही सलामत उस दूसरी चट्टान पर चढ़ जाती है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। वही दूसरी तरफ पहली वाली लड़की, जो पानी में तैर रही थी, वो बस अब समंदर के किनारे शोर पर पहुंचने ही वाली होती है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से पानी से बाहर निकलकर सूखे किनारे पर खड़ी हो जाती है। वो किनारे पर आकर इतनी ज्यादा खुश होती है कि जैसे उसे लगा कि आज उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन उसी समय उसे एक और बड़ी खुशी मिलती है। उसे आसमान में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो लड़की खुशी से पागल हो जाती है और जोर जोर से उसकी तरफ हाथ हिलाकर चिल्लाने लगती है। यहाँ तक कि वो हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान खींचने के लिए जमीन की मिट्टी पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखने लगती है, ताकि वो ऊपर से देख लें और उसकी जान बचा लें। वही दूसरी चट्टान पर फंसी लड़की भी जोर जोर से हाथ हिलाकर उस हेलीकॉप्टर को आवाज लगाती है। लेकिन अफसोस, वो हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर था और वो धीरे धीरे उनकी नजरों से बहुत दूर चला जाता है। हेलीकॉप्टर को आंखों से ओझल होता देख वो दोनों लड़कियां अंदर से पूरी तरह टूट जाती हैं और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो आसमान की तरफ देख देख कर चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाने लगती हैं। वो किनारे पर खड़ी लड़की खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो उसी गुस्से, लाचारी और दुख में इतना ज्यादा डूब जाती है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो किनारे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है और अभी भी पानी के बिल्कुल करीब खड़ी है। और उसकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर वो खतरनाक व्हेल मछली अचानक पानी से बाहर निकलती है और एक झटके में आकर उस लड़की की टांग को अपने जबड़े में पकड़ लेती है। वो लड़की चिल्लाती है और अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है। वो जमीन की मिट्टी को अपने हाथों से पकड़कर खुद को पीछे खींचने की कोशिश करती है। मिट्टी को खुरचती रहती है, लेकिन वो उस विशाल मछली की ताकत के आगे अपने आप को नहीं बचा पाती। वो व्हेल मछली उसे धीरे धीरे दोबारा गहरे पानी की ओर खींचकर ले जा रही थी। मछली के दांत गड़ने और खींचने की वजह से उस लड़की की टांग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टूट जाती है और उसमें से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगता है। इसकी वजह से वो लड़की दर्द के मारे बुरी तरह कराह रही होती है और चीख रही होती है। इतना ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती और थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर उस लड़की की वहीं किनारे पर मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ चट्टान पर बैठी उसकी सहेली जब अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त की मौत का ये भयानक नजारा देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पत्थर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट जाती है। अब उस पूरे समंदर में अपनी सहेली को खोने के बाद वो बिल्कुल अकेली, बेबस और लाचार रह जाती है।